साथियों इस बिजनेस में क्या होता है कि हम खुद ही अपनी मुट्ठी खोल देते हैं। बताओ जी फिर, जो 2-5 साथियों को, 10-20 साथियों को हमने ज्वाइन करवाया है, क्या लगता है उनका भविष्य खतरे में आ जाता है कि नहीं आ जाता है? तो बिल्कुल साथियों, अपने आप को चेंज करना है ना। आज इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जिन्होंने अपने आप को चेंज नहीं किया। देखो साथियों, आप देख सकते हो ना, परिवर्तन क्या है ना। चेंज का मतलब है परिवर्तन। परिवर्तन का अर्थ है पुरानी स्थिति, सोच, आदत या तरीके को छोड़कर नई बेहतर स्थिति को अपनाना। जो आज से हम पहले की स्थिति थी, हमारी पोजीशन थी, जो हमारी विचार थे, जो हमारी आदत थी, जो हमारे जिंदगी में तरीके थे, उन सबको हमें धीरे धीरे छोड़ना है। मैं नहीं बोल रहा कि एक ही दिन में बिल्कुल आप जो है अपने आप को बदल लो, नहीं सर। कहा भी गया कि अगर हम कोई भी काम 21 दिन तक लगातार रिदम के साथ करते हैं, विश्वास दिलाता हूं 22वें दिन हमें पुराने काम को हम भूल जाते हैं। और सरल शब्दों में बताऊं तो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने देना की बजाय खुद को बेहतर बनाना ही परिवर्तन है। एक माइंड हमारे, देखो 2 माइंड होते हैं ना हमेशा, एक कॉन्शियस एक सबकॉन्शियस, है ना। ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, ये बड़ा चालाक है भाई। ये हमेशा हमें अपने रेस्ट की ओर लेके जाता है। हमेशा ये बिल्कुल आरामदायक जीवन जीना चाहता है। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड है वो हमेशा इतनी तीव्र गति से दौड़ता है कि जो चीज, जो बातें आज अगर उस सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, विश्वास दिलाता हूँ वो लाइफ टाइम के लिए सेव हो जाती है ना। तो हमेशा साथियों अपने आप को बदलना है। और देखो, ये मेरा नहीं है साथियों, ये परिवर्तन है, ये प्रकृति का नियम है। क्या आप और हम प्रकृति को रोक सकते हैं? नहीं साथियों। प्रकृति अगर आज बदल रही है, प्रकृति अपने रूल रेगुलेशन को चेंज कर रही है, क्या लगता है भाई? है, देखो एक छोटा सा उदाहरण है। अगर सर्दियों के वक्त हम सर्दियों वाले कपड़े नहीं पहनेंगे, क्या लगता है? हम तो बोलेंगे नहीं जी भाई साहब, मैं तो गर्मी वाली टी शर्ट ही पहन के घूमूंगा। बताओ क्या होने वाला उस साथी के साथ में? डॉक्टर के पास जाएगा कि नहीं जाएगा? सेम इसी तरह साथियों, जब मौसम की 3 ऋतुएं होती हैं तो हमें भी अपने आप को बदलना है। जो पुरानी मानसिकता है, पुरानी हमारे विचार हैं, सोच है, उनको हमें अपने आप को धीरे धीरे अपडेट करना है। और देखो क्यों जरूरी है ना, परिवर्तन जरूरी है बिल्कुल। लेकिन क्यों जरूरी है? देखो एक कोडक करके कैमरा हुआ करता था आज से लगभग 25 साल पहले। और उस समय आप यकीन करना, वो कैमरा जो था वो बिल्कुल, उसमें लगभग लगभग 1998 के आसपास 2.25 लाख लोग जो है जॉब करते थे वहां, एम्प्लॉय थे वहां। 2.25 लाख के आसपास 1,70,80,000 लोग जो है एम्प्लॉय थे। लेकिन उसने अपने आप को बदला नहीं। आज देखो कौन कौन से कैमरे जो हैं जिनमें क्लियरिटी, जिनमें वीडियो का ऑप्शन है, ऑडियो का ऑप्शन है, सारे ऑप्शन उनमें आ चुके हैं। उन्होंने अपने आप को बदला। लेकिन इस भाई साहब ने बोला नहीं जी, मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूँ। क्या लगता है आज है क्या मार्केट में? आप देख सकते हो कहीं कोडक कैमरा का, शायद मेरे बहुत सारे साथी होंगे जिन्होंने नाम भी आज पहली बार सुना होगा। HMT घड़ी को नाम सुना होगा ना काफी साथियों ने। HMT घड़ी आज बताओ किस हाथ पे है? मुझे बता सकते हो सकता है भाई कोई 100 में से एक आधा व्यक्ति कोई गलती से पहन रहा हो, है, वो एक अलग चीज है। लेकिन आज देखो कौन कौन सी घड़ियां आ गई, स्मार्ट वॉच आ गई, डिजिटल घड़ियां आ गई। बताओ इन्होंने अपने आप को बदला ही नहीं। नहीं, एक समय में इनका नाम हुआ करता था, ब्रांड हुआ करता था, अरे यार HMT की घड़ी। आज देखो, जब उन्होंने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बदला नहीं, मार्केट से बिल्कुल गायब हो गए कि नहीं? अच्छा, बजाज स्कूटर का नाम कितने साथियों ने सुना है भाई? बजाज स्कूटर, हमारा बजाज, प्यारा बजाज है, होता था कि नहीं होता था? बोला, तो उस बजाज स्कूटर कहाँ है बताओ? मुश्किल से, मुश्किल से कहीं ना कहीं एक या दो घरों में, या कहीं कोई गलती से कोई बाइक रिपेयर वाला है ना, मैं विश्वास दिलाता हूं वहां गलती से कहीं मिल सकता है, नहीं तो मतलब ही नहीं साथियों बजाज स्कूटर का।
है ना। जो प्यारा बजाज था, हमारा बजाज था, वो गायब हो गया कि नहीं हो गया? बदला नहीं, फीचर्स और सारी चीजें वही, सेम मॉडल, सेम सारी चीजें रखी, आज दुनिया से गायब है। राजदूत बाइक है भाई, कितने वीआईपी वीआईपी लोग राजदूत बाइक रखते थे कि नहीं रखते थे? देख लो आज आप कहाँ है राजदूत बाइक की, अगर मैं बात करूं, क्या बोलते थे राजदूत वाले हैं? जानदार सवारी, शानदार सवारी है। कहाँ है बताओ आज? है क्या? मुझे आप बता सकते हो? गायब हो गए कि नहीं हो गए? पता नहीं, ऐसे ऐसे बाइक और स्कूटर आ चुके हैं जो बिल्कुल लोग उनको लाइक करते हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। आज देखो वही ब्रांड मार्केट में बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है? अच्छा भाई, मेरे बहुत सारे साथी होंगे, अम्बेसडर कार के बारे में बहुत सारे साथियों ने सुना होगा, है ना। जो बिल्कुल आगे से और पीछे से बिल्कुल चिपटी हुई रहती थी, है ना। जिसमें पहले के समय में वीआईपी लोग, जो नेता होते थे, वीआईपी होते थे, जो पैसे वाले होते थे ना, वो लोग उस अम्बेसडर कार का उपयोग करते थे। आप बताओ मुझे, कहाँ है वो अम्बेसडर कार? एक समय में जो मूवी वगैरह में देखते हैं कि नहीं, खाली मूवी में देखने के लिए मिलती है आज हमें, विश्वास करना। ये बजाज स्कूटर, राजदूत बाइक और अम्बेसडर कार, ये मूवी में मिलती है हमें। ऐसे ग्राउंड में बहुत रेयर केस में मिल पाएगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। इन्होंने अपने आप को साथियों अपडेट नहीं किया, अपने आप को बदला नहीं। और देखो दूरदर्शन, क्या लगता है भाई, जो पहले दूरदर्शन चलता था, आज बताओ मुझे कहाँ दूरदर्शन चल रहा है? जिसमें देखो मर्फी रेडियो भी हुआ करता था। दूरदर्शन वाले क्या करते थे कि भाई साहब बस हफ्ते में 2 दिन 3 दिन चलाते थे, बाकी 4 5 दिन बिल्कुल आराम वाली नींद सोते थे। आज ऐसे ऐसे दूरदर्शन आ चुके हैं कि जो 24 आवर्स चैनल चलते हैं। बताओ, दूरदर्शन लोग सुनना चाहेंगे कि 24 आवर्स वाला सुनना चाहेंगे? बदला नहीं, अपने आप को परिवर्तन नहीं किया। लोग बोलते हैं सर 2 लाख रुपए कैसे सप्ताह के आएंगे? सर आप अपने आप को बदलो तो सही। विश्वास दिलाता हूँ, 2 लाख नहीं, 1 करोड़ से भी प्लस की सालाना इनकम ये बिजनेस जो है हमारी ग्रेट अपलाइनों ने कमा के दिखाया है। राज तो बहुत आसान काम हो गया है। पहले के समय में बिल्कुल साथियों, एक आईडी निकालने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, लोग साइकिल से जाते थे और फिर जो है केस देते थे भाई, पेमेंट जो है केस देते थे उसको बैंक में जा करके, और फिर उसको घंटों भर की लाइन में लग के फिर उस आईडी की डीडी कंप्लीट होती थी। और उसके बाद में जब उस साथी का चेक आता था, तो चेक आते आते भी बिल्कुल जो है अपने डाक के थ्रू आता था। फिर उसको बैंक में जाकर के अपने चेक को जमा कराओ और पैसे लो। उस समय में अगर लोग सफल हो गए हैं भाई, आज का थोड़ी, 25 साल हो गए साथी, 25 साल पहले क्या सुविधा थी आप खुद देख सकते हो इस चीज को। आज से 20 से 25 साल पहले ऐसी कोई, जो आज हम लोग बैठे हुए हैं जूम के माध्यम से, क्या जूम था क्या? जूम 2020 के आसपास आया है, 21 में। और मोबाइल जो है लगभग 2013-14 के आसपास आना शुरू हुआ है। बताओ मुझे, अगर उस समय वो लोग फिर जो है सफल हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि आज तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। आज आप यहाँ घर बैठे बैठे, मेरे बहुत सारे साथी हैं सर समय नहीं है, अरे भाई साहब ऑनलाइन तो हम मोबाइल को तो समय दे रहे हैं कि नहीं दे रहे? मोबाइल वाले समय को 3 से 4 घंटा जो समय मोबाइल में पूरे दिन में निकाल रहे हैं, उस समय को अगर हम किसी दो साथियों का ऑनलाइन भी प्लान कर सकते हैं कि नहीं? ऑनलाइन उस साथी की आईडी बना सकते हैं, ऑनलाइन उसका पेमेंट काट सकते हैं। बताओ जी, कितना आसान है डायमंड बनना। फिर भी लोग अपने आप को नहीं बदल पा रहे हैं। देखो नोकिया फोन, कितने साथी आज इस पैनल पे, देखो मैं जानना चाहूंगा भाई, कितने साथियों के पास में या घर में नोकिया का फोन है? मुझे नहीं लगता है साथियों की किसी भी घर में कोई, हो सकता हो गलती से रखा हो, जो कीपैड वाला, है ना, जो बिल्कुल बटनों वाला जो फोन है, वो बहुत रियर केस में गलती से रखा होगा, लेकिन यूज कोई नहीं कर रहा आज, एक दो घर को छोड़ के। उन्होंने अपने आप को बदला नहीं, हम तो ऐसे ही रहेंगे नहीं। एक समय में नाम हुआ करता था, जब फोन आए तो नोकिया नोकिया, हर व्यक्ति की जबान पे नोकिया 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 नोकिया। बताओ जी कहाँ गया वो नोकिया? ऐसे ऐसे आईफोन, एप्पल, वीवो, ओप्पो,
सैमसंग, ऐसी ऐसी ब्रांड, ऐसे ऐसे फ्यूचर उसमें दे दिए कि हमने 1.5 लाख का 1 लाख का फोन तो ले लिया, उसको पूरा चलाना भी नहीं आ रहा। इतने फ्यूचर उस फोन में हमें दे दिए। बताओ लोग कौन सा लेना पसंद करेंगे। तो इन्होंने अपने आप को बदला नहीं, और बदलने नहीं बदला, इसी की वजह से दुनिया से बिल्कुल इस मार्केट से गायब हो चुके हैं। इन सब ने अपने आप में परिवर्तन नहीं किया। साथियों, विश्वास करना, या तो हम अपने आप में परिवर्तन कर लेते हैं, नहीं तो पतन निश्चित है। अगर हम अपने आप को बदलते हैं, बदलते हुए युग के साथ में, और कहा भी गया है कि हर कोई व्यक्ति 3 तरीके से बदलने के ऑप्शन आते हैं उसके जीवन में। समय से पहले कोई बात नहीं सर, समय से पहले नहीं बदल पाए, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा ऑप्शन समय के साथ। बधाइयों, आज हम सब साथी जो हैं इस पैनल का हिस्सा हैं, समय के साथ अपने आप को हम अपडेट कर चुके हैं, अपने आप को बदल चुके हैं। लेकिन उनका क्या होगा जिनको हमने जानकारी दे दी है, प्लान दिखा दिया है, आज भी उनकी मुंडी इसी तरह नाव में हिल रही है। वो लोग हैं जो समय के बाद में बदलना चाहते हैं। तो समय की जब मार पड़ती है इंसान को, समय के थपेड़े लगते हैं ना, विश्वास दिलाता हूँ, फिर वो साथी बदलने में भाई कहीं ना कहीं बहुत समय लग जाता है उसको। बधाई हो, हम लोग लकी हैं। आज बेशक हमारी टीम चाहे 2 की हो, 5 की हो, 100 की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज आप उन करोड़ों लोगों से एडवांस हो चुके हो जिनको अभी सेप शॉप का, डायरेक्ट सेलिंग का, नेटवर्क मार्केटिंग का शब्द भी पता नहीं। करोड़ों लोग घूम रहे हैं, 140 की आबादी में करोड़ों लोग घूम रहे हैं सर, विश्वास करना, कि जिनके पास में बिल्कुल सेप शॉप या डायरेक्ट सेलिंग नहीं पहुंची है। हमारा काम क्या है, जो हमारे परिचित हैं बस उन तक हमें पहुंचना है, प्लान दिखाना है, सिंपल है ना। अपने आप को बदलना है, लेकिन जो पहले का एटीट्यूड था उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है ना। पहले हम उसके घर में चप्पल, लवर, टी शर्ट में जाते थे ना, नहीं साथियों, कोई बात नहीं, पॉलिश वाले शूज नहीं है, फॉर्मल जो शूज हैं वो पहन के भी जा सकते हो, बढ़िया सिलाई हुई ड्रेस पहन के जा सकते हो, है ना। और जरूरी नहीं है कि आप फील्ड में कोट पैंट या टाई लगा के जाओ, नहीं सर। हमें तो आज तक हमारी अप्लाई ने कभी नहीं बोला, लेकिन बात करने का तरीका, और सुनाओ भाई साहब कैसे हो, हैं। पहले उसको नाम लेके बोलते थे, आज भाई साहब बोल दो, देखो अपने आप में यार, इसका मतलब कुछ ना कुछ कर रहा है। और उसी शब्द को, उसी एटीट्यूड को देख के वो साथी आपके साथ, हमारे साथ आ जाता है ना। हमेशा अपने आप को बदलना है सर, विश्वास करना। देखो ये सारे के सारे क्या है भाई, इन्होंने अपने अंदर क्या किया, परिवर्तन किया कि नहीं किया। अच्छा, कितने साथी हैं जो इस चीज को प्रूव कर देंगे कि नहीं सर, उबर और ओला के पास दुनिया भर की गाड़ियां और बाइक हैं। बताओ मुझे, उबर और ओला के पास, विश्वास करना साथियों, एक भी गाड़ी और बाइक नहीं है, लेकिन आज करोड़ों गाड़ियों को और बाइकों को बस एक सॉफ्टवेयर के जरिए जोड़ दिया है। करोड़ों लोगों को इन्होंने रोजगार भी दे दिया, और खुद करोड़पति दुनिया का बाप बना बैठा है। बताओ मुझे, एक सॉफ्टवेयर की वजह से जो जमीन पर कहीं इंच की जगह भी नहीं रोक रहा है। इन्होंने अपने आप को परिवर्तन किया। लोग बोलते हैं सर 2 लाख नहीं आएंगे, अरे सर आप तो विश्वास करो। क्या लगता है 2,000 आ सकते हैं कि नहीं। कोई बात नहीं, बोला 2 लाख नहीं आएंगे भाई साहब, आप अपनी शुरुआत कीजिए, और एक लेफ्ट में एक राइट में, अगर 2,000 नहीं आते हैं तो मेरा वादा है बिल्कुल, अगर 2,000 आ सकते हैं तो विश्वास करना 20,000 भी आएंगे, 2 लाख भी आएंगे। जब ये लोग नेटवर्क बना के पैसा कमा रहे हैं, भाई हम क्यों पीछे हटे, है ना। ओयो, आप देख सकते हो, एक भी होटल नहीं है ओयो का आज। ओयो का खुद का एक भी होटल नहीं है। पूरे इंडिया में बिल्कुल जितने भी होटल हैं उन सबको एक नेटवर्क में जोड़ दिया, एक सॉफ्टवेयर में जोड़ दिया, एक ऐप में जोड़ दिया। आज देखो दुनिया पर राज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। जोमेटो, एक भी रेस्टोरेंट नहीं है साथियों, विश्वास करना है, जोमेटो का एक भी रेस्टोरेंट नहीं है खुद का। आज हम कहीं भी जाते हैं पहले ऑर्डर कर देते हैं, ये होटल, ये खाना है, ये बाइक। बताओ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, हम ही यूज कर रहे हैं इन सबको। हम उस नेटवर्क का हिस्सा बन चुके हैं। और एक तरफ 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग है।
अरे सर 5 लोगों ने बोलते हैं अरे सर ये तो जोड़ने वाला। अरे भाई साहब आप कहाँ नहीं जुड़े हुए, इतना तो बता दो मुझे। सामने वाले से हमें पूछना भाई ये बता कि आप कौन सी ऐसी जगह है जहां जुड़े हुए नहीं हो, इतना बता दो मुझे। तो इन सारी चीजों का आज हम यूज कर रहे हैं कि नहीं? देखो फेसबुक है, चक्रबर्ग भाई कितना बड़ा जो है इसका मालिक। आज हम सोचते हैं सर मैं तो 230 रुपए का, मैं तो 500 रुपए का रिचार्ज कराता हूँ, फेसबुक वाले को क्या उससे बेनिफिट होने वाला है? अरे सर आप नेट यहाँ यूज कर रहे हो, विश्वास करना। आज दुनिया के 10 टॉप लोगों में नाम है फेसबुक के मालिक का। सोच के देखो, आज हर मोबाइल में फेसबुक इंस्टाग्राम मिलेगा ही मिलेगा। बताओ मुझे। एक सॉफ्टवेयर ही तो बनाया इन्होंने। लोग स्मार्ट वर्क काम कर रहे हैं, और हार्ड वर्क से भाई कभी सपने नहीं पूरे हो सकते, ना अमीर बन सकते हैं। विश्वास करना साथियों, 21वीं सदी का सबसे महान बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग सेफ शॉप में हम आज एक नेटवर्क बना सकते हैं, जिस तरह से इन लोगों ने अपना एक नेटवर्क। पेटीएम, बताओ मुझे कौन यूज नहीं कर रहा? चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, है, चाहे योनो बैंक हो, पेटीएम हर व्यक्ति यूज कर रहा है। शुरुआती दौर में देखो इन्होंने लालच दिया, 2 रुपए 5 रुपए। जब हम किसी का रिचार्ज करते थे, ट्रांजेक्शन करते थे, तो 2-2 रुपए आते थे। लोगों ने विश्वास कर लिया यार ये तो 2 रुपए पैसे भी जा रहे हैं, अपने पैसे भी सेफ है और 2 रुपए भी आ रहे हैं। आज करके देखो, आज आप करके देखो साथियों, कहीं ना कहीं बिल्कुल जो है पैसे कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं? आप रिचार्ज करो, 3 रुपए टक से काट लेगा एक्स्ट्रा। अगर 200 रुपए का रिचार्ज है, 203 काटेगा भाई साहब। करके तो देखो। इन्होंने एक नेटवर्क बनाया, एक टीम बनाई, लोगों को विश्वास दिलाया, जोड़ा। आज दुनिया पर राज कर रहे हैं। अमेजन फ्लिपकार्ट वाले की क्या लगता है कोई दुकान है क्या भाई? कि सर मेरे गांव में ये अमेजन वाले की खुद की दुकान है और वो बिल्कुल सारा सामान अपने खुद की फैक्ट्री से बनाता है क्या? दुनिया की जितनी भी दुकानें हैं सबको जोड़ दिया, ले भाई साहब आप भी कमाओ और मुझे बिल्कुल करोड़पति बना दो। किया कि नहीं किया बताओ? तो ये सारे लोगों ने क्या किया साथियों? बहुत सारे और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ये सारी चीजें आज हम बिल्कुल हर दिन यूज कर रहे हैं। हर दिन फोन पे से 15 से 20 ट्रांजैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही? इन्होंने अपने अंदर परिवर्तन किया है। हमें अपने आप को एक अच्छा ड्रेस कोड मेंटेन करना है, अपनी बोलने की कला में थोड़ा परिवर्तन करना है, और एक बिजनेसमैन वाली सोच में आना है। बस इतना परिवर्तन करना है। लोग तैयार बैठे हैं सर, विश्वास करो, आपके साथ आने के लिए। अच्छा जी, क्या लगता है? देखो पहले के समय में, जो हमारे दादाजी और के समय में लोग एक दूसरी चीजों का आदान प्रदान सामान देके करते थे, ना केस हुआ करता था, ना ये अपना एटीएम क्रेडिट डेबिट कार्ड हुआ करता था, ना ही डिजिटल पेमेंट था उस समय। कि भाई साहब ये लोग 1 कुंटल आप गेहूं ले जाओ, आपकी जो भैंस है ये मुझे दे दो। इस तरह से करके लोग व्यापार करते थे, इस तरह से अपना काम चलाते थे। हमने नहीं देखा है, लेकिन पहले के समय में ऐसा होता था। चाहे तो कोई बुजुर्ग या ओल्ड एज का व्यक्ति हो, तो हम उससे पूछ सकते हैं कि आपके पिताजी और के समय में क्या होता था, या आपके दादाजी और के समय में क्या चलता था। फिर देखो करेंसी आई है, रुपीज आए इंडियन। इनसे लोग सामान का आदान प्रदान करते थे कि भाई साहब ये पैसे लो, मुझे ये सामान दे दो। होता था कि नहीं होता था? एटीएम की तरफ लोग जाते नहीं थे। विश्वास, इंडिया ने तो 60-70 साल बाद में एटीएम पर विश्वास किया था। अरे यार ये प्लास्टिक कैसे पैसा देगी? अरे बाहर के देशों ने, जो उन्होंने बहुत पहले से एटीएम को यूज करना शुरू कर दिया था, लेकिन हमारी तो भाई इंडियन मेंटेलिटी है, तो कहीं ना कहीं उस चीज को हम मानते तो हैं, लेकिन बहुत लेट मानते हैं विश्वास करना। उसके बाद में देखो आज एटीएम का भी जमाना लगभग लगभग जा चुका है। विश्वास करना, कितने साथी इस पैनल पे आप खुद सोच के देखो कि हम महीने में कितनी बार एटीएम यूज करते हैं, साल में कितनी बार एटीएम यूज करते हैं। साथियों एटीएम तक जाने के लिए 100 रुपए का तेल भी जलेगा, और हो सकता है वहां जाने के बाद उस एटीएम में पैसे मिले या ना मिले, कोई गारंटी नहीं है। एक से दूसरे तीसरे एटीएम में जाना पड़ेगा। आज देखो, जहां मार्केट में आप 2 रुपए की चीज लो चाहे 100 रुपए की चीज लो, भाई साहब ये लो क्यूआर कोड, ये देखो सामने लगा हुआ, भाई साहब इस पे नहीं, इस पे करना।
इसमें बहुत पैसे आ चुके हैं, मेरा वो कट जाएगा, इस वाले में करना भाई साहब, बताओ। डिजिटल पेमेंट हो गया कि नहीं हो गया? मैं विश्वास दिलाता हूं, आज लगातार लगातार साथियों युग बदल रहा है, और इस बदलते हुए युग के साथ हमें अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को बदलना है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि कन्फर्म बहुत बड़ा काम जो है, बहुत बड़ा कारवा आपके साथ खड़ा होने वाला है। देखो, और साथियों, हर इंडस्ट्री, दुनिया की कोई भी इंडस्ट्री है, वो 4 फेज से होकर गुजरती है। सबसे पहले हर इंडस्ट्री का नेगेटिव फेज आता है। ये जितने भी बैंक दिखाई दे रहे हैं, लोगों ने विरोध किया था, लोगों ने बहुत सारा विरोध किया। हम्म चाहे वो कोई सा भी बैंक हो, लोगों ने इतना विरोध किया कि अरे भाई साहब, ना 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 ना, पता नहीं बैंक में पैसे, मैं नहीं कराऊंगा भाई। लोग जो है अपने पैसे को मटके में दबा के घर में रखते थे कि नहीं रखते थे? आज भी कई जगह उदाहरण आते हैं, अखबारों में भी आता है, अरे भाई साहब उस जगह इतने पैसे मिले, ये सोना चांदी मिला है। बोलते हैं कि नहीं? लोग बोलते हैं। उदाहरण आज भी आते हैं, क्योंकि वो उस समय अंधविश्वास था लोगों में, लोगों को ज्ञान नहीं था इस चीज का, नेगेटिव फेज चल रहा था। चाहे वो इंश्योरेंस को लेकर के देख लो आप, चाहे जॉब को, हर जगह इतना नेगेटिव फेज था कि लोग उससे सामना करने में कतराते थे। मुझे क्या जरूरत है यार इंश्योरेंस कराने की? नहीं नहीं नहीं। बताओ, इंश्योरेंस वाले का अगर मेरे कुछ नहीं हुआ जीवन में, इंश्योरेंस वाला पैसा ले, साल के इसके तो 10,000 रुपए बच जाएंगे हैं। लोग विश्वास नहीं करते थे। जॉब को लेकर आप खुद सोच के देखिए, लगभग आज से 60-70 साल पहले जॉब के प्रति लोगों की इतनी नेगेटिव सोच थी कि हमारी दादी या परदादी के समय में वो अपने बेटे को छुपा देते थे। अरे नहीं भैया, मैं जॉब नहीं, जॉब में नहीं भाई, नौकर नहीं बनाएंगे हैं, और पता नहीं मेरा बेटा के साथ क्या हो जाएगा। बिल्कुल उसको कहीं ना कहीं जो है घर में रखते थे। भैया खेती कर लेंगे हम, तो खेती में मेहनत करके, और बहुत, क्योंकि उस समय पानी भी हुआ करता था, उस समय देसी बिल्कुल शुद्ध अनाज हुआ करता था है। लोगों के घरों में 5-5 7-7 व्यक्ति होते थे, उनको अपने घर में ही रखते थे। वो उस चीज को ताकत मानते थे कि मेरे घर में 5 व्यक्ति हैं और पांचों खेती करने वाले हैं, उस चीज को ताकत मानते थे। देखो, जब उस नेगेटिव फेज से निकली, तो दूसरी आती है, देखो, पॉजिटिव फेज। अब आप खुद सोच के देखो कि पॉजिटिव, जब नेगेटिव फेज से देखो, आज ये लोग क्या कर रहे हैं? जॉब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इंश्योरेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ये सारी चीजें क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो नेगेटिव फेज था वो चला गया है, जा चुका है। हर इंडस्ट्री पहले नेगेटिव फेज से गुजरती है। लोगों ने बहुत विरोध किया, अरे यार भाई साहब, है कंप्यूटर, कंप्यूटर लोगों की नौकरी खा जाएगा, ये कर लेगा, वो कर लेगा। बताओ, जब पॉजिटिव फेज आया, लोगों को समझ में आया, अरे भाई साहब, इंश्योरेंस कराने से तो बहुत सारे बेनिफिट है। लोग एफडी करवाना पसंद किया, लोगों ने है, लोगों ने बैंक में अपने पैसे रखना पसंद किया। किया कि नहीं किया? हमारे सामने है। धीरे धीरे लोगों ने नौकरी की ताकत को समझा, यार घर में 5 व्यक्ति जो 10-20 हजार रुपए कमा रहे हैं, एक व्यक्ति उतना पैसा कमा के ला सकता है जॉब से, है। पॉजिटिव लोगों का माइंड हुआ। इसी सेम इसी तरह पहले डायरेक्ट सेलिंग में लोग इतने नेगेटिव थे, है ना, कि जिसकी कोई सीमा नहीं, जहां अरे भाई साहब, ना 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 ना, बस बस यार चाय पानी पी ले, बाकी मैं नहीं। आप खुद सोच के देखिए कि 2016 में साथियों लगभग लगभग 2,500 से फ्रॉड कंपनियों को बंद किया था। आप अगर 2016 में न्यूज में या कहीं भी सुनोगे, लगभग लगभग 2,500 के आसपास फ्रॉड कंपनियों को सरकार ने बिल्कुल, जब तक, क्योंकि कानून नहीं था। जब किसी चीज का कानून नहीं हो तो लोग उस चीज का फायदा लेते हैं, और जब कानून बना डायरेक्ट सेलिंग को लेकर के, तो बिल्कुल पॉजिटिव सोच आई लोगों में, अरे यार डायरेक्ट सेलिंग है क्या? यही सामान हम मार्केट से ला रहे हैं, यही सामान यहाँ से मिल रहा है। आज भी हम इसके विदाउट भी हम लोगों को जानकारी दे रहे हैं कि उस स्कूल में बच्चों को पढ़ाओ, उस डॉक्टर से सामान लाओ, उस डॉक्टर जो है दुकानदार से सामान लाओ, उस डॉक्टर से दवाई लाओ। बताओ, बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? सेम वही प्रोसेस हम यहाँ करके देखा। बताओ,
लोगों के सपने जैसे ही पूरे होने लगे हैं। लोगों के पास जो है गाड़ियां, BMW, जैगवार, ऑडी, मर्सिडीज आने लगी। लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं, अरे यार डायरेक्ट सेलिंग से तो काम होता है। लोग सफल भी हुए। तीसरा फेज आता है साथियों, ग्रोथ, विश्वास करना। आज हम सब ग्रोथ फेज में चल रहे हैं। आज हम ग्रोथ फेज में हैं। विश्वास करना, जो साथी डटा रहा, जो टिका रहा डायरेक्ट सेलिंग में, मैं विश्वास दिलाता हूँ सेफ शॉप बिल्कुल उसके अकाउंट को कभी खाली नहीं रहने देगी, उसके माइंड को कभी खाली नहीं रहने देगी। इतनी पॉजिटिविटी और इतनी आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत कर देगी। आज हर इंडस्ट्री का ग्रोथ फेज है। लोगों को आज नौकरी मिल नहीं रही है। विश्वास करना, आज क्या लगता है, नौकरी के लिए इतने कंपटीशन नहीं, उसी नौकरी को लोग जानना पसंद नहीं करते थे, वहीं पर नौकरी मिल नहीं रही। पैसे देके 5-5, 10-10 लाख रुपए देने को लोग तैयार हैं 20,000 की जॉब के लिए। पूरी जिंदगी वो आधी नौकरी तो उस पैसे को ब्याज में उतारने में खत्म कर देगा, लेकिन फिर भी नहीं, नौकरी चाहिए, क्योंकि विदाउट नौकरी शादी नहीं होगी। बताओ मुझे, जब हमें ताकत पता लगी, जब ग्रोथ फेज में, रे यार ये व्यक्ति तो, इस घर में तो 5 व्यक्ति जॉब वाले हैं, लोगों को समझ में आया। सेम इसी तरह डायरेक्ट सेलिंग में, सेफ शॉप में भी समझ में आया लोगों को कि यार यहाँ से तो ये देख, ये इस भाई साहब ने आज से 5 साल पहले शुरुआत की थी और आज देखो इसके पास सारी चीजें हैं। हमारे ग्रेट सर, कलम सर को आप देख लीजिए, अगर वही RPF की जॉब वाली सोच रखते, उनको ज्वाइन कराने वाली एक लेडी अप्लाइन थी, बताओ आज तो वो इस सेफ शॉप में तो नहीं है, लेकिन उनको तो सफल कर गए कि नहीं, उनको जानकारी देके ज्वाइन करवा गए। आज वही वो कहीं ना कहीं जॉब वगैरह या कुछ ना कुछ अपना घर का काम धंधा कर रहे होंगे। लेकिन क्या लगता है भाई, आज करोड़ों के घर बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं सर, करोड़ों की गाड़ियों को मेंटेन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसकी वजह से, ग्रोथ फेज की वजह से। विश्वास करना, ये सारी जो हमारी ग्रेट अपलाइनों के पास हुआ है अचीवमेंट, ये हम सब के साथ होने वाला है, लेकिन अपने आप को थोड़ा परिवर्तन करना, अपने आप को बदलना है। पहले वाले वेशभूषा में या पहले वाले उसमें हमें थोड़ा सा परिवर्तन करना है। लोग आपके परिवर्तन को, लोग हो सकता है आपके अचीवमेंट को, लोग आपके बदले हुए व्यवहार को देख के आपके साथ आ सकते हैं, किसी भी रूप से लोग आपके साथ आने को इच्छुक रहेंगे। लेकिन अगर हमने अपने दिमाग को, अपने माइंड को बिल्कुल एक ही, अच्छा जी, आज क्या लगता है, चौथा फेज आता है साथियों, कंपटीशन का। जहां एक समय में BSNL है, वोडाफोन, आइडिया, एयरसेल है, एयरटेल, ये सारी की सारी बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल राजा मानती थी। लेकिन इन सब के बाप जियो ने बताओ क्या कर दिया, सबको तहस महस कर दिया कि नहीं कर दिया। एयरसेल का भी नाम हुआ करता था, देखो आज मेरे जो कई साथी ऐसे होंगे, शायद हो सकता है पता भी नहीं हो। एयरसेल, एयरटेल भी ये अपने आप को बदला ही नहीं, अपने आप को बोला नहीं ठीक है भैया जो है, आज देखो इनको सबको मार्केट से धीरे धीरे आउट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। हर घर में साथियों विश्वास करना, जियो की 1 से 2 सिम जरूर मिलेगी, इनमें से किसी की मिले या ना मिले, लेकिन जियो की 100% सिम मिलेगी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट कर दिया है कि शुरुआती दौर में बिल्कुल लोगों को फ्री में सिम बांटना है, फ्री में मोबाइल देना, सस्ते में रिचार्ज करना। आज बताओ, सारी चीजें उन्होंने नेटवर्क बनाया, आज देखो दुनिया पर राज कर रहा है कि नहीं कर रहा अंबानी साहब। हर जगह साथियों 4 फेज से होकर के दुनिया में कोई भी चीज, आज कंपटीशन का फेज है। चाहे नौकरी को ले लो आप, लोग रात दिन सो नहीं रहे हैं, लोग रात दिन पता नहीं, जॉब लगने से पहले पहले 5 से 7 एग्जाम देनी, क्वालिफाई करनी पड़ती है, तब जाके जॉब मिलती है। लोग आज अपने पैसे को घर में रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उसको अपने बैंक में FDI करवाने में, पॉलिसी लेने में इच्छुक है। तो इसी तरह साथियों, जो आने वाला 2030 तक का जो समय है ना, इतनी डायरेक्ट सेलिंग में लोग पॉजिटिव रहेंगे। आज देखो डायरेक्ट सेलिंग को लेकर लोग नेगेटिव नहीं है बिल्कुल भी। हाँ, बीच में मैं मानता हूं कि कुछ फ्रॉड कंपनियां जो डबल करने का लालच देती है हमें, और कहीं ना कहीं हम थोड़ा सा आके आलसपने में आकर के, और रातों रात अमीर होने के चक्कर में वहां फंस जाते हैं, वो एक अलग बात है ना।
लेकिन विश्वास दिलाता हूं कि लोग जो हैं बिल्कुल आज डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझ चुके हैं, क्योंकि एक साथ एक घर में 5 व्यक्ति नौकरी वाले हैं और एक घर में एक डायमंड है। वो पांचों कभी बड़े से बड़े फंक्शन में या शादी ब्याह में या त्योहार के अलावा शायद ही मिल पाते हैं। वो 5 भाई हैं, पांचों जिंदगी में नहीं मिल पाएंगे जॉब की वजह से। और एक घर में अगर 5 डायमंड हो, पांचों एक गाड़ी में सफर कर सकते हैं, विश्वास करना। 5 नौकरी वाले एक तरफ और एक डायमंड एक तरफ, समय समय है उसके पास। आज हमारे जितने भी ग्रेट अपलाइन है जो सफल हो चुके हैं, समय समय बताओ क्या कमी है जी? समय, पैसों की क्या कमी? अपने घर परिवार को, बीवी बच्चों को, माँ बाप को समय बिल्कुल फुल टाइम दे सकते हैं। तो विश्वास करना साथियों कि शुरुआती दौर में हर जगह नेगेटिव फेज आता है, चाहे वो नौकरी को ले लो, चाहे खेती को ले लो, चाहे डायरेक्ट सेलिंग को ले लो। आज जितने भी, विश्वास करना, ये जो जितनी भी अरब कंट्रियां है ना, जो पेट्रोल डीजल से अमीर हो रही है, विश्वास दिलाता हूं मैं, आने वाले 10 साल के अंदर अंदर हर गाड़ी इलेक्ट्रिक गाड़ी मिलेगी, हर बाइक स्कूटर इलेक्ट्रिक मिलेगा आपको, ड्राइवरलेस। बिल्कुल ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। ये सारे धंधे इंश्योरेंस वगैरह सब ठप होने वाला है। क्यों? ड्राइवर की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन गाड़ी चलेगी, नेट से गाड़ी चलेगी, एक्सीडेंट होगा ही नहीं। एक्सीडेंट बिल्कुल भी नहीं होगा साथियों, विश्वास करना। ये इंश्योरेंस कंपनियां जितना भी है ना, सब कुछ खत्म होने वाली है आने वाले 10 साल के अंदर अंदर। एआई का इतना फास्ट गति से जमाना आ चुका है। जितने भी ये पेट्रोल पंप पर ये है ना कि सर मेरे तो 3 पेट्रोल पंप है, बधाई हो सर। आज मैं मानता हूं कि ठीक है पैसा आ रहा है, लेकिन 10 साल बाद में ये पेट्रोल पंप का काम, आप चले जाओ दुबई में चले जाओ, हर गाड़ी इलेक्ट्रिक मिलेगी आपको। डीजल पेट्रोल वाली शायद ही कोई गाड़ी मिलेगी, नहीं तो इलेक्ट्रिक गाड़ियां शुरू हो चुकी हैं बहुत भयंकर तरीके से। बताओ मुझे, जो देश तेल निकाल रहा है वो मुश्किल से 1% यूज नहीं ले रहा, लेकिन आने वाली 10 साल में ड्राइवरलेस और इलेक्ट्रिक गाड़ियां, हर चीज इलेक्ट्रिक आ जाएगी, क्योंकि डिजिटल जमाना है और बदलते हुए युग के साथ हमें बदलना होगा। कोई साथी उस समय भी सोचेगा नहीं सर मैं तो डीजल वाली गाड़ी रखूंगा, बधाई हो सर, ये जाना पड़ेगा आपको 500 किलोमीटर दूर तेल डलवाने के लिए। कोई बात नहीं, रखो। तो साथियों हमें हमेशा जो है इस तरह से अपने आप को अपडेट करना है, अपने आप को बदलना है। और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो साथी अपने आप को बदलेगा, और कहा भी गया है भाई देखो, बड़ा हमें यहाँ ज्यादा समय नहीं देना है, यहाँ पार्ट टाइम समय दे सकते हैं भाई। 24 घंटे में से देखो 8 से 10 घंटे अपनी जॉब को दीजिए, और 6 से 7 घंटे अपनी नींद को, 10 और 7 17, और 3 घंटे अपना डेली रूटीन वर्क जिसमें नहाना धोना खाना सब हो गया बच्चों को। 20 घंटे देने के बाद में जो 4 घंटे है ना, मैं विश्वास दिलाता हूँ आप दिल से ईमानदारी से 4 घंटे दीजिए इस बिजनेस को। ज्यादा समय देने की जरूरत नहीं है। जो मेरे दमदार साथी हैं जो इस बिजनेस को फुल टाइम करना चाहते हैं, बिल्कुल स्वागत है, आप फास्ट गति से इस डायरेक्ट सेलिंग में, सेल्स शॉप में सफल हो सकते हो। लेकिन जिन साथियों के पास में नौकरी का या इस तरह से कोई इशू है, तो मैं विश्वास दिलाता हूँ भाई आप लोग बिल्कुल अपना दिल से 4 घंटे का समय, जिसमें आप 1 से 2 साथी को प्लान भी दिखा सकते हो पर डे, और 1 से 2 वीडियो सुन सकते हो, मॉर्निंग मीटिंग और इवनिंग मीटिंग, है ना, और अपनी ग्रेट अपलाइन से टीम से बात कर सकते हो ना। ये सारी चीजें हमें करनी है। मैं विश्वास दिलाता हूँ इस 4 घंटे की ताकत आने वाले 4 से 5 साल बाद में आपको, हम सबको कई हजार गुना मल्टीप्लाई होके मिलने वाली है। जितने भी आज सफल हो गए उन्होंने दिल से इस बिजनेस को 4 से 5 घंटे का, 7 घंटे का समय दिया है। जो मेरे साथी ऐसे भी हैं जो 7 7 घंटा भी सेफ शॉप को दे रहे हैं, जो 10 10 घंटा भी सेफ शॉप को दे रहे हैं। बधाई हो सर, आपकी उस मंजिल, सफलता की जो मंजिल है डायमंड बनने में समय कम लगेगा। और बिल्कुल साथियों, जो बंदर बंदरिया वाली, बताओ करना क्या है यहाँ? मैं तो ये सोचता हूँ कई बार यार, एक ही कहानी कहने से, एक ही प्लान को बार बार रिपीट करने से, एक ही एफआईएम को बार बार सुनाने से,
और वही कौन सी कहानी है भाई, बंदर और बंदरिया। क्या लगता है भाई, उसी कहानी को कहने से अगर ये सारे अचीवमेंट आ सकते हैं, तो भाई मुझे नहीं लगता है कि कोई और दूसरी है अकबर बीरबल की कहानी हमें याद करने की जरूरत पड़ेगी। नहीं सर, हमारी ग्रेट अपलाइनों ने भी वही बंदर बंदरिया वाली कहानी बताई है कि बिल्कुल एक बंदर और बंदरिया थी जिन्होंने है तालाब में छलांग लगाया, भविष्यवाणी हुई और एक सुंदर राजकुमारी। बधाई हो सर, हम सब छलांग लगा चुके हैं। विश्वास दिलाता हूँ, एक सुंदर से डायमंड बनने वाले हैं। अपने आप को फील, अपने आप को विजुअलाइज करना हर दिन। आज बेशक लोग ना बोल रहे हैं, लोग जो हमारी मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन वही वो लोग होंगे जो आपको स्टेज तक लेके जाएंगे, आपको ये तालियां बजाएंगे, आपको बिल्कुल जो है जीवन में मेंटर मानेंगे। आज हमें थोड़ा सा उस साथी को पेशेंस रखना है, उससे रिलेशन खराब नहीं करना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ, बहुत बड़ा काम आप